नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 10 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने कबूला आखिरकार पाकिस्तान के 300 आतंकवादी मारे गए थे भारतीय बालाकोट एयर स्ट्राइक में। जी हाँ, बड़ी खबर, भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक में किए गए 300 आतंकी मारे गए थे। हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तान हुआ शर्मसार, पानी पानी हुआ इमरान खान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल भारत के कब्जे में आए चीनी सैनिक जी घुसपैठ की कर रहा था कोशिश, भारतीय सेनाएं कर रही पूछताछ, लेकिन चीन ने कहा अंधेरे में चला गया, उसको रिहा कर दे भारत। जी हां, तनाव घटाने में मदद करे, चीन की अपील है। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फिलहाल राफेल लड़ाकू विमान और घातक पैंथर हेलीकॉप्टर को लेकर फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, बनेगा मेक इन इंडिया के तहत भारत में। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका में हुआ जो ये व्हाइट हाउस, आपको बता दें कि इसमें ट्रंप के साथ मिले थे बाइडेन के 70% रिपब्लिकन सांसद, कहे थे कि इस पे हमला करवाओगे तो हम आपके साथ हो जाएंगे। जी हां, बड़ी खबर, जो बाइडेन के सांसदों और ट्रंप के बीच हुई थी डील, लेकिन आखिर कैसे ये बाइडेन ने कर दिया शरद पवार वाला बीजेपी के साथ खेल, वो भी आपको बताएंगे। ट्रंप के साथ खेल हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच मसूद अजहर 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पाकिस्तान की कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी कुछ एक अच्छी खबर आई, तो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान में 300 आतंकी ढेर हुए थे भारतीय एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में। जी हाँ, पूर्व राजनयिक, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने कबूला शर्मसार करने वाला सच, इमरान खान हुआ पानी पानी, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदा करने वाला सच कबूल करने वाले पाकिस्तान के पूर्व डेवलपमेंट आगा हिलाली ने एक टीवी शो में कहा है कि फिलहाल वो बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकवादी मारे गए थे। 26 जनवरी 2019 को भारतीय एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर बमबारी की थी। टीवी डिबेट्स ने पाकिस्तान सेना का पक्ष रखने वाले पूर्व कूटनीतिज्ञ का ये कबूलनामा पाकिस्तान के इस दावे को उलट है, जिसमें वो कहता रहा कि एयर स्ट्राइक से कुछ नुकसान नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि उस वक्त ट्रेनिंग कैंपों के आसपास पाकिस्तान की सेना ने जब कब्जा किया, पाकिस्तान की सेना ने जब डेरा डाला था एयर स्ट्राइक के बाद, किसी पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो दोस्तों, पूर्व राजनयिक उस समय सेना के बड़े पद पे थे, पाकिस्तान की सेना के बड़े पोस्ट पे थे, और अब ये खुलासा करके उन्होंने इमरान खान के मुंह पे करारा तमाचा लगा है। आपको बता दें कि भारत बालाकोट आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पे भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते एयर स्ट्राइक के केवल कुछ पेड़ों का नुकसान बताया था। लेकिन आज आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने यह कबूलनामा किया है कि उस वक्त वो सेना में थे और वहाँ पर वो तत्काल सिचुएशन में पहुँचे थे जहाँ पर 300 आतंकियों की लाशों को, उनमें से कुछ सिविलियन भी, इनके अनुसार कुछ सिविलियन और 250 से के करीब आतंकी मारे गए थे। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ा कबूलनामा, इमरान खान के मुंह में करारा तमाचा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, लेकिन इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है देश के वीर जवानों के लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट, फिलहाल भारत के कब्जे में चीनी सैनिक, ड्रैगन ने अंधेरे का बनाया बहाना, कहा तुरंत रिहा करके तनाव घटाने में मदद करे भारत। जी हाँ, लद्दाख में शुक्रवार को पेंगोंग सो झील के किनारे एलएसी पार करने वाले चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया में ये खबरें आने लगी कि चीन ने भी ये पुष्टि कर दी है। चीन ने कहा है कि फिलहाल अंधेरा और कठिन भौगोलिक इलाका होने की वजह से उसका सैनिक रास्ता भटक गया है। बेवजह सीमा सैनिकों ने जमावड़ा बढ़ाने वाले चीन ने अपने कहा है कि फिलहाल सैनिकों को तत्काल रिहा करके भारत सीमा पर तनाव घटाने में मदद करे। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने एक रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल फ्रंटियर फोर्स ने सैनिकों के लापता होने की पुष्टि की है। सैनिक के लापता होने के बाद भारत से मदद मांगी गई है। 2 घंटे की तलाशी के बाद भारतीय पक्ष ने सैनिक उनके कब्जे में होने की पुष्टि की है। वे चीनी सैनिक को लौटाने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फ्रंटियर फोर्सेस ने अपना बयान में कहा है कि भारत को तुरंत उनका सैनिक लौटाकर दोनों देशों के बीच सीमा पर बने तनाव को घटाने में मदद करनी चाहिए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन गिड़गिड़ा रहा है भारतीय सैनिकों के सामने कि उनकी
सैनिकों को लौटा दिया जाए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं अमेरिका में हिंसा का असर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल 70% रिपब्लिकन सांसदों ने की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिली भगत, जो बाइडन का चुनाव रद्द करने के पक्ष में थे। ये खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों अब इसमें बेहद बड़ी गणित निकल के सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस वक्त कैपिटल बिल्डिंग पे हमला किया डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने, वो एक खास रणनीति के तहत हुआ था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अब इस कृत्य के पीछे, डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के पीछे भी दोस्तों बाइडन का दिमाग माना जा रहा है। आपको बता दें कि जो बाइडन के 70% रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप से बातचीत की। ट्रंप से बातचीत में कहा कि आप इस तरीके से करवाइए, और खास करके बूथ कैप्चरिंग का, कहीं ना कहीं एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग करने की बातें निकल के आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि बाद में ये सारे के सारे सांसद जो थे ये यू टर्न लेते हुए फिर बाइडन के समर्थन में चले गए, और फिर इसी के बाद से कुछ बड़ा घपला हो भी नहीं पाया। और इस वजह से दोस्तों जो बाइडन माना जा रहा है कि ये रणनीति लगाए थे कि ट्रंप के पाले में पहले किया जाए और फिर इस तरीके के ट्रंप को बदनाम करने की साजिश रची जाए। और यही कारण है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को भी आदेश बूथ कैप्चरिंग खास करके वहां पे करने का आदेश दे दिया था। और यही कारण है कि कैपिटल बिल्डिंग पे डोनाल्ड ट्रंप के भारी समर्थक पहुंच गए थे। हालांकि आपको बता दें कि बाद में कुल मिलाकर ट्रंप की ही किरकिरी हुई और लोग अमेरिका के लोकतंत्र खत्म करने के रूप में अब ट्रंप को देखा जाने लगा है, जिसके कारण बाइडन माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडन का ही दिमाग था। तो दोस्तों ये अमेरिका की राजनीति भी अब भारतीय राजनीति की तरह ही होती चली जा रही है। हम चलते हैं अपडेट। राफेल लड़ाकू विमान और घातक पैंथर हेलीकॉप्टर को लेकर फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर। जी हाँ, दरअसल भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को और तेजी देने का फैसला किया है। इसके लिए फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत राफेल लड़ाकू विमान और पैंथर हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में करने का ऑफर दिया है। फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबली भारत में करने जा रहे राजी हुई है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी तैयार हो चुकी है। इस मामले में अवगत लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। 34वां भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए इस सप्ताह में भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ये ऑफर पेश किया कि अधिकारियों ने बताया कि इस बात की संभावना है कि भारत में 70% असेंबल के ऑफर के बाद भारत फ्रांस से और विमान खरीद सकता है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 पाकिस्तानी जवानों को पकड़ा तो तिल मिलाया पाकिस्तान ने कहा, रोने लगा पाकिस्तान, कहा हमारे जवानों को लौटा दो, गलती से चले गए हैं। यानी दोस्तों अब आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं या इसके पीछे कोई साजिश। एक तरफ एलएसी के पास चीन की सेना चली आई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब बड़ी खबर बीएसएफ से निकल के आई, पाकिस्तान के 6 सैनिक गिरफ्तार किए गए। तो अब इन दोनों सेना के जवानों की तरफ से पकड़े गए। पाकिस्तान और चीन की तरफ से रोना शुरू हो गया कि हमारे सेना गलती की तरफ से चले गए। यानी जासूसी के लिए आए सैनिकों ने जब जासूसी करने में विफल रहे, भारतीय सेनाएं ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया, तो फिर ये कहकर रोने लगे कि गलती से चले गए, हाय तौबा मचाने लगे, गलती से चले गए। ये अब पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाने लगा कि गलती से चले गए भारतीय सैनिक हमारे सेना को वापस लौटा दे। ये पाकिस्तान की तरफ से भी रोना शुरू हो गया है। हम चलते हैं अपडेट। किम जोंग उन ने कहा उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका उनके देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। योनोपा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्री किम जोंग उन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के प्रति अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं आएगा और उन पर भी निर्भर नहीं करता है कि व्हाइट हाउस में कौन से सर्वोच्च पद पर रहा है। उत्तर कोरियाई नेता माननीय श्री तानाशाह साहब किम जोंग उन ने कहा है कि अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों को खारिज करेगा अमेरिका, तभी दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आएगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनका देश उत्तर कोरिया शत्रु शक्तियों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों में सुधार करेगा। तो ये माननीय श्री तानाशाह सन की किम जोंग उनका ये बयान अमेरिका को लेकर निकल के आया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के करीब 50,000 सैनिक 0 डिग्री सेल्सियस परिस्थितियों में तैनात हैं, लेकिन चीन की सैनिक 24 घंटे में बदल रहे हैं। आपको बता दें कि सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए हम एक आपको खबर बता रहे हैं, इसमें -50 डिग्री। जी हाँ, आपको बता दें कि इस कड़ाके की ठंड में आज 0 डिग्री यानी 0 डिग्री माइनस में पहुंचता चला जा रहा है पारा। उस कड़ाके की ठंड में भारत के सैनिक चट्टान की तरह सीमा पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अगर 1 घंटे तक वो जिस स्थान पर खड़े होते हैं वहाँ पे बर्फबारी होते होते आधे पैर से ज़्यादा बर्फ में ढक जा रहे हैं। इस तरीके की कड़कड़ाती ठंड है, उसके बावजूद भारतीय सैनिक जमे हुए हैं। चीन के सैनिकों का हालात ये हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा छोड़ भाग रही है। यही कारण है कि कभी तो सीमा इस तरीके से छोड़कर भागते हैं कि भारत की सीमा में ही आ जा रहे हैं चीनी सैनिक। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। खत्म हुआ इंतजार, 16 जनवरी से लगेगा कोरोना का टीका। हाई लेवल मीटिंग के बाद हुआ फैसला। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी वो खत्म हो गया है। सरकार ने शनिवार को बता दिया है कि फिलहाल देश में कोरोना का टीका कब से लगेगा। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कोरोना के टीके को लेकर। हम चलते हैं अगले अपडेट। नियम तोड़कर मिला था प्रमोशन, 4 अफसरों को योगी सरकार ने बनाया चपरासी और चौकीदार। जी हां, डिमोशन कर दिया है। यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसला लेने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार ने यूपी के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को पदोन्नत कर चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने सूचना विभाग में 4 अफसर जिला सूचना अधिकारियों के पदोन्नत कर चपरासी, चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया है। आपको बता दें कि इनमें से खास करके 4 लोग श्री नरसिंह साहब शामिल हैं इस बीच, जिनको अपर जिला सूचना अधिकारी बरेली बनाया गया था। अब आपको बता दें कि फलस्वरूप मूल पद जो है आपको बता दें कि वो चपरासी कर दिया गया है। दयाशंकर, विनोद कुमार शर्मा, अनिल कुमार सिंह, ये सब भ्रष्टाचार घूसखोरी खा करके ये बड़े बड़े अफसर बन गए थे, तो योगी साहब ने इनका डिमोशन कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। नड्डा ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व बर्धमान के एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। वहीं रैली संबोधित करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि फिलहाल आज पश्चिम बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार को भी संस्थागत बना दिया गया है। ममता बनर्जी की तानाशाही ऐसी है कि केंद्र सरकार की कोई योजनाएं यहाँ नहीं पहुँच रही है, और तानाशाही तो छोड़िए, इस देश को देश की एकता अखंडता के साथ भी खिलवाड़ करके रोहिंग्याओं को बाकायदा वोटिंग लिस्ट में शामिल कराया जा रहा है। तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है, माननीय। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका। रायबरेली सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में 35 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। रायबरेली उचाहार विधानसभा क्षेत्र में 35 कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सभी ने जिले की सांसद सोनिया गांधी तथा कार्यकारिणी समिति को इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव शिव कुमार पांडे ने जिले की सांसद सोनिया गांधी तथा जिलाध्यक्ष को भेजे इस्तीफे में कहा है कि पार्टी की गलत नीतियों से आहत होकर त्याग पत्र दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। ये मुसीबत बढ़ा सकता है कांग्रेसियों की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, बंगाल में फैल रहा अलकायदा बनाए जा रहे हैं बम। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया से बातचीत करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में अलकायदा पैर पसार रहा है
और अवैध बम बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि वो राज्य में प्रशासन क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डीजीपी की स्थिति का एक खुला रहस्य है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास राजनीतिक पुलिस है। राज्यपाल ने कहा है कि मेरा संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करने पर मेरा दिल दुखता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में नए किराएदार कानून को मंजूरी, बगैर अनुबंध मकान किराए पर नहीं दे सकेंगे मकान मालिक। जी हाँ, आपको बता दें, मकान मालिक और किराएदार के विवाद को कम करने के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 को मंजूरी कैबिनेट की दे दी गई है। इस अध्यादेश में किराएदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्राविधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण किया जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लागू हुआ लव जिहाद कानून, शिवराज सरकार ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शनिवार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश यानी लव जिहाद से अधिसूचित भी कर दिया है। इसके बाद से यह कानून प्रभावी भी हो गया है। इस विधेयक में शादी अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा। इसके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों जिहादियों की अब खैर नहीं होगी, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय टीम पर की गई नस्लभेदी टिप्पणी, सामने आया बीसीसीआई का पहला बयान। जी हां, सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुई नस्लभेदी दुर्व्यवहार के मामले में बीसीसीआई की तरफ से भी आधिकारिक बयान आया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इसमें इस तरीके के बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं है। शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के सचिव जयशाह को मामले की जानकारी है और वो खिलाड़ियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के खेल में इस तरीके का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। टीम प्रबंधन इस मामले को देख रही है। बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।